राज्य की सियासत की एक खूबी है, वहां पर क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व अक्सर वहां उपजे आंदोलन से होकर गुजरता है। बंगाल की सियासत की एक खूबी है, यहां बिना जमीनी लड़ाई लड़े सत्ता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सिंगूर का मुद्दा सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का वादा किया, एक ऐसा वादा जो पुराने जख्मों को भी कुरेदता है और नए सवालों को भी जन्म देता है। एक पुराना जमीनी विवाद ने कैसे बदल दी थी बंगाल की पूरी सियासत, आखिर 18 साल बाद भी क्यों सुना है सिंगूर, सब कुछ समझेंगे, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सिंगूर का मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है। यह केवल एक जमीनी विवाद नहीं था, बल्कि इसने राज्य की सत्ता और राजनीति की पूरी दिशा बदल दी। इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2006 में हुई, जब उस समय की वामपंथी सरकार ने हुगली जिले के सिंगूर में टाटा मोटर्स को नैनो कार बनाने के लिए तकरीबन 997 एकड़ जमीन दी। सरकार ने यह जमीन पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ली थी, लेकिन कई किसानों ने इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों का साफ कहना था कि उनकी उपजाऊ जमीन जबरन छीनी जा रही है, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। धीरे धीरे यह विरोध एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की नेता और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आई। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और मां माटी मानुस, जिसका नारा वो अक्सर देती हैं, उसके सहारे मैदान में कूद पड़ी। जमीन वापसी दिलाने की मांग को लेकर लंबी भूख हड़ताल भी की, जिससे यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया। गौर कीजिए कि यह वही दौर था जब ममता दीदी बंगाल की सियासत में अपने नाम को बड़ा बना रही थी। उस समय राजनाथ सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह समेत कई नेताओं ने 26 दिन के उस अनशन के दौरान ममता बनर्जी से मुलाकात की, ममता दीदी के साथ नजर आए। वहीं बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को 2 बार बातचीत का न्योता दिया था, लेकिन वे गई ही नहीं। ममता की जिद थी कि टाटा को अपना सपना बंगाल से गुजरात ले जाने पर मजबूर कर दिया। अब आइए, आखिर 3 अक्टूबर 2008 को राज्य के सबसे बड़े त्योहार यानी दुर्गा पूजा से ठीक 2 दिन पहले रतन टाटा ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लकटिया कार परियोजना को सिंगूर से बाहर ले जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने इसके लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद नैनो फैक्ट्री को गुजरात के साणंद में शिफ्ट कर दिया गया। साल 2011 में पश्चिम बंगाल की सत्ता बदल गई। 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार का अंत हो गया। इस बदलाव ने इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा दी। बाद में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया भी। अब आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि सिंगूर में क्या कुछ हुआ था। जुलाई 2006 में ममता ने सिंगूर में धान बोकर प्रतीकात्मक विरोध शुरू किया। दिसंबर 2006 में 26 दिनों की भूख हड़ताल की, जिसने राष्ट्रीय ध्यान खींचा और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अपील पर हड़ताल समाप्त की। आंदोलन में किसानों के साथ बुद्धिजीवी, वामपंथी कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई और कई लोग घायल हुए। लगातार विरोध और अशांति के कारण 3 अक्टूबर 2008 को रतन टाटा ने सिंगूर से प्रोजेक्ट वापस लेने की घोषणा की। टाटा मोटर्स ने फैक्ट्री गुजरात के साणंद में शिफ्ट कर दी। लेकिन सत्ता में आने के बाद बदलाव कहें या नियति का खेल, जिस ममता ने टाटा ग्रुप को बंगाल में टिकने नहीं दिया, वही ममता साल 2023 से ही टाटा का निवेश बंगाल में कराने के लगातार कयास लगाए बैठी हैं। ममता बनर्जी सरकार हर साल बड़े पैमाने पर बंगाल में वैश्विक व्यापार सम्मेलन आयोजित करती है। उसमें तमाम बड़े औद्योगिक घराने को न्योता भी जाता है और कई लोग उसमें शामिल भी होते हैं। ये विडंबना है कि जिस ममता ने आंदोलन कर टाटा को आने नहीं दिया, वही आज टाटा को बुला रही है। निवेश करने के लिए वहां गौतम अडानी से भी मुलाकात कर चुकी हैं और साथ ही साथ कई हस्ताक्षर भी हुए हैं। यही नहीं, निवेश करने के लिए ममता कई बार विदेश दौरा भी की है। उन्होंने हाल ही में मुंबई और स्पेन में भी 10 दिनों का दौरा किया था। अब मुख्य विपक्षी दल बीजेपी अक्सर सिंगूर के मामले के सहारे टीएमसी पर निशाना साधते रही है। बीते कुछ महीनों पहले पीएम मोदी ने सिंगूर में बंगाल को 800 करोड़ से अधिक का भी तोहफा दे चुके हैं। बीजेपी इस बार के चुनाव से पहले बंगाल में कई बड़े बड़े वादे किए हैं।
आइए बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। राज्य के सभी सरकारी पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार मिलने तक आर्थिक मदद मिल सके। 75 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है सहित कई बड़े वादे किए गए हैं। पीएम मोदी ने बंगाल और गुजरात की तुलना करते हुए हालिया दिनों में एक बयान दिया है, वो भी जरा सुनिए। मैं आपको एक सच बात बताऊं, एक सच बात बताऊं, मेरा अनुभव बताऊं आपको। मेरा जीवन गुजरात में बीता, लेकिन अगर गुजरात में 11-12 बजे मुझे कोई सभा करनी हो तो मैं ऐसी सभा नहीं कर सकता था। आपने तो कमाल कर दिया है। और मैं अभी हेलीपैड पे देख रहा था, सुबह सुबह इतनी बड़ी तादाद में आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आना। साथियों, आपका ये प्यार, ये स्नेह अभिभूत करने वाला है। वर्धमान में हजारों हजार लोगों का ये रेला बंगाल में खेला करने वाला है। अब भाजपा अपने नए संकल्प पत्र में उसी सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात कर रही है। इससे साफ स्पष्ट है कि पार्टी विकास के साथ साथ पुराने मुद्दों को भी नए तरीके से उठाने की कोशिश में है। अभी आने वाले समय में चुनाव में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सिंगूर का यह मुद्दा फिर से राजनीति में कितना असर डालता है और क्या सिंगूर से शुरू हुआ ममता दीदी का राजनीतिक प्रभाव अब सिंगूर के मुद्दे के सहारे ही मौजूदा समय की सियासत में क्या कुछ नया बदलाव लाएगा। क्योंकि आंदोलन से निकली हुई ममता बनर्जी ने जब 2006 में किसानों के साथ आंदोलन किया तो किसी को पता ही नहीं था कि आने वाले वर्षों में ममता बंगाल की सियासत की वो चेहरा बन जाएंगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन आंदोलनों और इन आंदोलन से निकले हुए नेताओं और मौजूदा समय में निवेश की बात करने वाली पार्टियां सिंगूर को कितना बदल पाती हैं। क्या सिंगूर फिर एक बार इंडस्ट्री का वो हब बनेगा जिससे बंगाल की पूरी राजनीतिक से लेकर एक भौगोलिक स्थिति में बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये तमाम चर्चा के विषय हैं। हालांकि इन चर्चा के बीच सिंगूर कितना बदलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।